बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला की डेडलाइन काम कर गई। 48 घंटों से पहले अशिया के दाम गिर गए। चावल 25 रुपए किलो सस्ते, दाल मसूर सफ़ेद चना की कीमत में 30 रुपए फी किलो कमी वाक़ हो गई, जबकि दाल चना 15 रुपए सस्ती, नई कीमत 210 रुपए पर आ गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो है वो शहरियों को रिलीफ काम करने के लिए डीसी को जो है वो हदायत जारी की गई थी। जो डीसी लाहौर हैं उनने मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात की और इस चीज़ पर जो है वो इत्तेफाक हुआ और अब जो है वो कीमतों में कमी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो चावल है उनकी कीमत में जो है वो 25 रुपए फी किलो की जो है वो कमी की गई है। इसी तरह दाल चना जो है उसकी कीमत में 15 रुपए फी किलो, दाल मसूर जो है उसकी कीमत में 30 रुपए जो है वो फी किलो कमी की गई। इसी तरह काला चना जो है उसकी कीमत में 10 रुपए की कमी देखने में आई। जो बेसन है उसकी कीमत में जो है वो 20 रुपए कमी आई। इसी तरह जो सफ़ेद चना है उसकी कीमत में 30 रुपए कमी आई है और इस तरह जो है वो कीमतों को जो है वो कम किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो रोटी और नान थे उसकी कीमतों में जो है वो कोई खातिर ख्वाह तब्दीली जो है वो नहीं लाई जा सकी। रोटी की जो कीमत है वो अब तक जो है वो 20 रुपए पर बरकरार है, जबकि जो सादा नान है वो 25 रुपए पर जो है वो फरोख्त किया जाना है। जी ठीक है बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए इजाफा हो गया, जबकि डॉलर 277 रुपए से बढ़कर 281 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए इजाफे से 296 रुपए का हो गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की जो मुसलसल सिलसिला तक कदर में कमी का वो थम गया है और ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है आज 4 रुपए महंगा हो गया है। 4 रुपए महंगा होने के बाद ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 277 रुपए से बढ़कर 281 रुपए पर आज है वो बंद हुआ और इसके असरात है वो दीगर मार्केट करेंसी के ऊपर भी पड़े हैं। ओपन मार्केट में यूरो जो है वो 2 रुपए महंगा होकर 296 रुपए, जबकि बरतानवी पाउंड जो है वो 5 रुपए इजाफे से 346 रुपए का है वो हो गया है। अमराती दिरहम जो है वो 76 रुपए 70 पैसे पर ही उसकी सतह है वो बरकरार रही, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 75 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड किया गया। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरकारी अफसरान पर ड्रेस कोड के इतलाक का हुक्मनामा जारी। सरकारी बाबू दफ्तर में जॉगर, टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकेंगे। अफसरान और मुलाजमीन के लिए दफ्तरी औकात में कॉलर वाली शर्ट और टाई का इस्तेमाल लाजिम होगा, जबकि शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट लाजमी करार दे दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सऊद बट से। जी सऊद। देखें जी, सरकारी अफसरान को जॉगर, टी शर्ट और जीन्स पहनने पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कहा गया है कि ड्रेस कोड जो दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो मरासला जारी किया उसके मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन दफ्तरी औकातकार और अदालत से रूबरू पेश होते हुए कॉलर वाली शर्ट और टाई का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। अगर कोई अफसर शलवार कमीज पहनना चाह रहा है तो उसके साथ वो प्रॉपर शूज और बास्केट का इस्तेमाल लाजमी करेगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और कानून गो पर भी ड्रेस कोड का इतलाक होगा और ये भी वाज़ेह किया है कि रेवेन्यू फील्ड अफसरान बैजेस लगा कर रखेंगे जिसके ऊपर उनका नाम और उनका ओहदा बेहतर तरीके से नजर आएगा। साथ ही साथ इसका स्पेसिमेन भी दिया गया है कि किस किस्म का बैज वो पहनने के पाबंद होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर की जितने भी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको मरासला जारी करते हुए इस पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी। जी ठीक है सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। टाउनशिप में पीपल्स पार्टी का जलसा, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल का खिताब जारी है। आपको बताएं कि टाउनशिप में पीपल्स पार्टी का जलसा, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल इस वक्त खिताब कर रहे हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। टाउनशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त मनाजिर ये दिखा रहे हैं। टाउनशिप में इस वक्त जलसा जारी है और आपको आपने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी है। आप इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेयरमैन को यकीन दिलाते हैं
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को एफिजेन केस में बरीयत पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को एफिडेंट केस में बरीयत पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी की कमिश्नर को ब्रीफिंग। अकबर चौक फ्लाईओवर्स मंसूबे के फ्लाईओवर 1 के तमाम ग्रेडर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे पे अहम पेशरफ्त हुई है, जिसका जायजा लेने के लिए DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने मौके पर दौरा किया। इस हवाले से कमिश्नर के अचानक दौरे के मौके पर साइट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी ने उनको ब्रीफिंग दी। बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर के जो फ्लाईओवर 1 है पीको रोड से नहर की जानिब, उसके तमाम गर्डर्स लॉन्च कर लिए गए हैं। मंसूबे के मजमूई तौर पर 86% काम मुकम्मल किया जा चुका है। 66 में से 32 गर्डर लॉन्च कर दिए गए हैं, जबकि फ्लाईओवर 2 पे दूसरी जानिब गर्डर लॉन्च करने का काम आज रात से शुरू कर दिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्लाईओवर के ऊपर डक स्लैब डाल दी गई है, जबकि एनजे बैरियर समेत दीगर काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि PH और लाइट ट्रैकों के मंसूबे से मुस्लिम काम भी फौरी शुरू करें और वज़ीर आला पंजाब की दीगर डेडलाइन के मुताबिक इसको तेजी से तकमील की तरफ गामजन किया जाए। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी। मुतवक्के जनरल सेक्रेटरी लाहौर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर और परवेज़ अली मलिक की 21 अक्टूबर के हवाले से अपने हल्का N 129 की यूसीज़ का दौरा। मज़ीद जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी मुतवक्के है। उसके हवाले से पूरी मुस्लिम लीग नून जो है मुतहरिक हो गई है और भरपूर तरीके से अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ लीगी रहनुमा परवेज़ अली मलिक मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी किस तरह से तैयारियाँ हैं, अपने कायद को किस तरह से इस्तकबाल करेंगे। सर बताइएगा, कायद के इस्तकबाल के लिए क्या लाहे अमल तय किया है? देखें, गुजारिश इस तरह से है कि पहले तो मैं अपने भाई ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर हैं, जो नहायत ही एक मुतरक अंदाज के अंदर लाहौर को समेट के भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। और आज ये तो एक छोटी सी झलक है जो मेरे इस भाई ने शफाकत जो चेयरमैन है UC 129 मोहम्मदीन कॉलोनी के अंदर ये मीटिंग तरतीब दी है। इसी तरह की मीटिंगें पिछले 15-20 दिन से दिन की 10-10 मीटिंगें हम करते आ रहे हैं। गले की सूरत हाल आपके सामने, तो ये जो सारा माहौल बन चुका हुआ है, इसके बाद यकीन माने हमारा काम बहुत आसान है। सिर्फ लोगों को ये एहसास दिलवाना है कि लाहौर जो है वो मोहसिन कशों का शहर नहीं है। इनके ऊपर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो इस शहर की खिदमत की है और जो तरक्की का सफ़र 2017 में जो मुनक़ता हुआ था, अगर ये चाहते हैं कि इनका तरक्की का सफ़र वो वहीं से बहाल हो तो इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है। तो ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए लोग खुद पुरजोश हैं और इंशाल्लाह यही माहौल आपको हफ्ते के दिन मीनार पाकिस्तान भरपूर अंदाज में नजर आएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो शान तरीके से आज किया जाएगा। हमारे पास जनरल सेक्रेटरी लाहौर मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर भी साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारियां की हैं। सर बताइएगा, कितने लोग जाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान? इंशाल्लाह बेटा, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले 25 से 30 दिनों में पूरे लाहौर में जगह जगह बड़े जलसे हुए। आपने देखा कि न्याज बे का जो जलसा हुआ वो मीनार पाकिस्तान का समझे फुल ड्रेस रिहर्सल थी और वो ट्रेलर था, और जो ट्रेलर आपने देख लिया तो फिल्म अभी बाकी है। इंशाल्लाह 1 मिलियन अफराद की बात की थी, इंशाल्लाह 10 लाख अफराद मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और पूरे मुल्क से आप देखेंगे पूरा लाहौर जलसागाह बना होगा। और जो मोमेंटम है अल्हम्दुलिल्लाह इतना तेज़ मोमेंटम हो गया है कि हमारे कारकुन हमसे गाड़ियां डिमांड कर रहे हैं, चीज़ें डिमांड कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंस दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी गाड़ी पर, हर चीज़ पर इंसान जो है वर्कर पहुँचने को तैयार है। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को जब मोहसिन पाकिस्तान के कदम लगेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला शाहदरा के पुल से लेके और आपको ठोकर न्याज बेग तक हर तरफ जलसागाही नजर आएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए ठीक है अफशा, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी पैदा होगी। बिजली के बिलों की तस्हीह और इकसात का अमल मुकम्मल तौर मुंजमद होने से सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए।
کسٹمر انفارمیشن بلنگ سسٹم میں فنی خرابی سے صارفین کو ترمیم شدہ بلوں کا اجرا نہیں ہو سکا، جبکہ کمپنی کے تمام دفاتر میں سسٹم ڈاؤن ہونے سے صارفین کے بلوں کی تصحیح کا عمل بھی رک گیا ہے۔ صارفین کے بلوں کی ایک ساتھ بھی بند ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب سسٹم بیٹھنے کی وجہ سے ڈیٹیکشن بلز کو ریویو کمیٹیوں میں رکھنے کا عمل بھی منجمد ہو گیا ہے۔ صارفین کو مختلف دفاتر سے مینول ترمیم شدہ بلز جاری کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تاہم شہر کے بیشتر بینکوں نے مینول بلز لیسکو کے احکامات کی روشنی میں وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب سسٹم کی خرابی اور بینکس میں بلوں کی وصولی نہ ہونے سے صارفین در بدر پھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جبری مشقت کے عالمی دن پر چیرنگ کراس پر بھٹا مالکان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بھٹا مزدور مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کہا مقرر کردہ سرکاری اجرت 2368 کے بجائے 1300 روپے دی جاتی ہے۔ پاکستان بھٹا مزدور یونین نے بھٹا مالکان کے ظلم و جبر کا شکار مرد و خواتین بھٹا مزدوروں کے ہمراہ چیرنگ کراس چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ مزدوروں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ بھٹا مالکان فی 1000 اینٹ کی مزدوری مقرر کردہ سرکاری اجرت 2368 روپے کی بجائے 1300 روپے ادا کرتے ہیں۔ کم اجرت کی شکایت پر ظالمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ دنیا سے جبری مشقت کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں اگر کسی شعبے میں جبری مشقت ہے تو وہ بھٹوں پہ ہے، اور یہ بھٹا مزدور یونین پنجاب کی طرف سے یہ آج مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت اس ہمارے مطالبے پہ بھی توجہ دے۔ بھٹا مزدوروں کی جانب سے غیر قانونی پیشگی ادائیگی کی آڑ میں مزدوروں کی خرید و فروخت بند کرنے اور بھٹا مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی اور بڑھاپا پینشن کارڈ جاری کرنے سمیت گزٹ نوٹیفیکیشن 2023 پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جو حالات پہلے تھے وہی حالات آج ہیں، اور مارا پیٹا جاتا ہے جبری مشقت کے حوالے سے۔ جو گورنمنٹ نے الاؤنس کیا ہے ہمارا ریٹ 2368 روپے، وہ ہمیں نہیں مل رہا، وہ آج سے بھی کم دیا جا رہا ہے۔ بھٹا مزدور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر ان کو مقررہ سرکاری اجرت دلائی جائے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کھلی کچہری، شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سنے۔ ڈسپلن اور ویلفیئر امور سے متعلقہ کیسز میں ملازمین کو میرٹ کے مطابق ریلیف فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ آئی جی پنجاب نے شہریوں کی درخواستوں پر ڈی پی او سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا شہریوں کے مسائل کے ازالے میں جن افسران نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ شہریوں کے مسائل مؤثر سپرویژن سے مقامی سطح پر ہی حل کیے جائیں گے۔ کھلی کچہری میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی فیملیز سے بھی ملاقات کی۔ آئی جی پنجاب نے فیملیز کی جانب سے پیش کردہ درخواستوں پر متعلقہ برانچ سربراہان کو فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا پنجاب پولیس ایک فیملی کی مانند ہے جس کے ہر رکن کی بہتری ویلفیئر میری ترجیحات میں شامل ہے۔ سی او ماڈل بازار شاہد قادر کا ماڈل بازار سبززار میاں پلازا کا دورہ۔ شاہد قادر نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ شاہد قادر نے ماڈل بازار سبززار اور میاں پلازا کے دورے کے دوران دکانداروں اور گاہکوں سے گفتگو کی، مسائل پوچھے۔ 2 ضعیف العمر دکانداروں کے نصف کرائے معاف کر دیے۔ بہترین کارکردگی پر بازار مینیجر محمد عثمان کو شاباش دی۔ 10,000 روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا۔ شاہد قادر نے کہا ہمارا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ بہترین پرفارمنس پر جی ایم پروجیکٹس اینڈ آپریشن صدام حسین شاباش کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر فرحان دلاور صدام حسین بھی ہمراہ تھے۔ سفینہ شاہ کا کٹے ہونٹ اور تالو والے بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا اعلان۔ مختلف ہسپتالوں کے دورے کر کے متاثرہ بچوں سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں فلیٹیز ہوٹل میں جہاں پہ مس ورلڈ پاکستان 2023 سفینہ شاہ جو ہیں وہ انہوں نے یہاں ایک پریس کانفرنس کی۔ میرے ساتھ اس وقت سفینہ موجود ہیں، ان سے جانتے اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار دا ویلکم۔ تو میں یہاں آئی تھی ٹو ریز اویئرنیس کلیفٹ ہاسپٹل کے لیے اور اشرف بشیر ہاسپٹل۔ میں ابھی ڈاکٹر بشیر اعجاز وہ ادھر ہے، اور کیونکہ میں امبیسڈر بن گئی ہوں، اور جو میں نے دیکھ لیا میرے ہالیڈے وزٹ پر، اور تو مجھے وہ چیز مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے ویسٹ میں، کیونکہ ویسٹ وہاں وہ سوچتے ہیں پاکستان کچھ نہیں ہے شاید، اور وہاں تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور وہ ان کا امیج ہمارے پاکستان کے بارے میں وہ ایسے نہیں ہے۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ ہمارے امیج سافٹ ہے،
मीडिया के सामने और वेस्ट के सामने, और जो लोग वहाँ पाकिस्तानी यूके में या अमेरिका में, मुझे ये चाहिए दैट वो हमारे कल्चर को दोबारा शुरू करेंगे, like ऐसे। जी बिल्कुल, सफीना शाह का ये कहना है कि उनका बहुत शौक था पाकिस्तान आने का, और मिस पाकिस्तान का जब टाइटल उन्होंने विन किया तो उन्हें यहाँ पर आयशा। ठीक है ज़ैन मतनी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, जबकि हसन मुर्तज़ा खिताब कर रहे हैं। मुख्तलिफ आवाज़ां सुनन नूं मिल रही ने। अज असी कदी सुनने कि फलां शख्स आएगा सब ठीक कर देगा, फलां चीज आएगी वो हर चीज नूं दुरुस्त कर देगी। और मेरे भाइयों, मैं आज पूछना उन्हां कोलों कि हर चीज ठीक करने का दावा करने वाले हो, और 16 महीने खराब भी तो तुसी ही कीती है। आम आदमी कोलू रोटी भी तो तुसी ही खोई है। अज तुसी कहंदे हो कि असी सारा कुछ ठीक कर देंगे, और इस धर्मात्मा कोल जो सारिया चीज़ां सन, ते क्यों नहीं इन्हें अपने लाडले भरा नूं दित्तियां कि ए ले मेरियां पॉलिसियां ते अमल करते इन्हां लोगां नूं अजाब विचों कढ। यह गल साबित शुदा है कि ये पहले तंग करते ने, ये पहले ऑक्सीजन बंद करते ने गरीब दी, और फिर थोड़ा जिन्ना रिलीफ दे के कहते ने देखिया जे असी तुहानू जिंदगियां दित्तियां ने। एक शख्सियत, एक हस्ती इस कायनात के अंदर ऐसी है जेड़ी किसी दी भी ऑक्सीजन बंद कर सकती है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल देखते रहिए सिटी 42।